सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत का तृतीय पाठ देवालयः ये पढ़ेंगे। पिछले पाठ में यानी द्वितीय पाठ में हम सब ने मम विद्यालय यानी अपनी पाठशाला के बारे में जानकारी ली। आज हम तृतीय पाठ देवालयः देवालयः इसका मतलब है मंदिर, यानी आज हम मंदिरों के बारे में यानी मंदिर के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदाय कारक, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति किसके लिए उपयोग में आती है? तो संप्रदान कारक के लिए उपयोग आती है और इसका चिन्ह है के लिए या को। के लिए या को, जहाँ जहाँ पे के लिए या को आएगा वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है, ये ध्यान में रखना। शुरुआत करते हैं हम पाठ को। अय देवालय अस्ति, अय देवालयः अस्ति, ये देवालय है यानी ये मंदिर है। भारत देशे अनेक प्रसिद्धाः देवालयाः सन्ति, भारत देशे अनेक प्रसिद्धाः देवालयाः सन्ति, हमारे भारत देश में बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तत्र जनाः ईशदर्शनाय पूजाय च गच्छन्ति, तत्र जनाः ईशदर्शनाय पूजाय च गच्छन्ति, वहाँ पे तत्र यानी वहाँ पे जनः यानी लोग, ईश दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए, मंदिर में किसके लिए जाते हैं? दर्शन, ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन के लिए और पूजा करने के लिए। ईश दर्शनाय पूजाया च गच्छन्ति, तत्र भारत देश में अनेक मंदिर है, वहाँ पे लोग ईश्वर के दर्शन और पूजा करने के लिए जाते हैं। ते तेभ्य पुष्पाणि अर्पयन्ति, ते तेभ्य वो लोग वहाँ पे, तेभ्य पुष्पाणि अर्पयन्ति, पुष्पाणि यानी फूल, फ्लावर्स, अर्पयति यानी अर्पित करते हैं। भगवान के चरणों में हम फूल अर्पित करते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर के दर्शन और पूजा करते हैं और देवों के चरणों में फूल अर्पण करते हैं। पंडितः भक्तभ्य प्रसाद यच्छति, पंडितः यानी जो ब्राह्मण, जो पुजारी रहते हैं मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में एक पुजारी रहता है जहाँ वो भगवान की पूजा अर्चा करता है। वो पंडित भक्तभ्य प्रसादम यच्छति यानी जो भक्त आते हैं मंदिरों में, भगवान के दर्शन के लिए जो भक्त आते हैं उन सबको वो पंडित प्रसाद देता है। यच्छित यानी अपने मन से देता है। सर्वत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते इति मंत्र उच्चारेण वातावरण गुंजितम भवति। सर्वत्र यानी मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते इति मंत्रोच्चारणे मंत्र उच्चारण। हम मंदिर में जाते हैं तो अगर हम शिव के मंदिर में जाते हैं तो हम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। अगर हम देवी के मंदिर में जाते हैं तो हम दुर्गाय नमः ऐसा बोलते हैं। अगर हम गणपति के मंदिर में जाते हैं तो ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो ओम वासुदेवाय या ओम भगवते नमः इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो वैसे ही प्रत्येक मंदिर में जिस जिस भगवान का मंदिर है उस भगवान का नाम या उस भगवान के मंत्र उच्चारण सभी यानी उस जगह पे होता है। इसी मंत्र उच्चारण की वजह से देवालय यानी मंदिरों का जो वातावरण रहता है वो गुंजित होता है यानी प्रफुल्लित होता है, आनंदित रहता है, भक्तिमय होता है।
ईशवंदनाय सुखाय भवति। ईशवंदनाय सुखाय भवति यानी ईशवंदन, ईश यानी भगवान, वंदते यानी नमस्कार करना। भगवान को नमस्कार करने से हमें सुख प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है। देवालय हवनाय सामग्री अपि भवति। देवालये हवनाय सामग्री अपि भवति। वहाँ पे हवन भी होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या, मंदिर में हवन भी होता है, तो वहाँ हवन की सामग्री, जो हवन के लिए जो सामग्री लगती है वो भी वहाँ पे मिलती है। देवाय हवनाय सामग्री अपि भवति यानी हवन के लिए जो कुछ सामग्री लगती है वहाँ पे वो सब मिल जाता है। पंडित्य शांतेय हवनम करोति। पंडित्य शांतेय हवनम करोति। पंडित शांत से हवन करते हैं। वहाँ पे मंदिरों में पंडित शांत से हवन करते हैं। अग्नेय स्वाहा इति मंत्र उच्चारेण कृत्वा यज्ञं करोति। अग्नेय स्वाहा इति मंत्र उच्चारेण कृत्वा यज्ञ करोति। वहाँ मंदिरों में जो पुजारी रहते हैं, जो पंडित रहते हैं, वो जब हवन करते हैं तो हवन में आहुति देते हैं। तो आहुति भगवान के नामों से होती है, या हम जिस कार्य से वो हवन कर रहे हैं उस कार्य का नाम लेकर हम उस अग्नि में डालते हैं। तब अग्नेय स्वाहा इति मंत्र उच्चारणम कृत्वा यज्ञम करोति यानी अग्नेय स्वाहा करके हम ये मंत्र उच्चारण करके हम वो हवन करते हैं। कौन करता है? वो मंदिरों में पंडित हवन करते हैं। जनः पुण्याय दानम अपि कुर्वन्ति। जनः पुण्याय दानम अपि कुर्वन्ति। दानम यानी दान करना, यानी पुण्य प्राप्त करने के लिए जन यानी सभी लोग जो मंदिरों में दर्शन, ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन के लिए जो आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, वो मंदिरों में दान देते हैं। क्यों दान देते हैं? तो जन पुण्याय दानम अपि कुर्वन्ति, पुण्य प्राप्त करने के लिए मंदिरों में दान देते हैं। ते दानाय वस्त्राणि अन्नानि फलानि च आनयति। अब दान में दान देते हैं, लेकिन दान में क्या क्या देते हैं वो हमें आगे बताया है। दानाय वस्त्राणि अन्नानि फलानि च आनयति। अब दान में कुछ लोग फल देते हैं, कुछ वस्त्र देते हैं, कुछ अन्न देते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों में आप जब जाते हैं तब कुछ भक्तगण या कुछ लोग हमें प्रसाद के रूप में वहाँ पे वस्त्र देते हैं या फल देते हैं या खाना देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं? तो उन्हें पुण्य प्राप्त करना है, इसलिए ऐसा करके पुण्य प्राप्त होता है, इसके लिए वो मंदिरों में दान देते हैं। और दान में वस्त्र देते हैं, कुछ लोग अन्न देते हैं, कुछ फल देते हैं, और कई लोग और भी कुछ चीज़ें देते हैं जो उनकी यथाशक्ति जो उनसे होता है वो वहाँ पे वो मंदिरों में दान देते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। जीवन परहिताय परोपकाराय च भवति। जीवन परहिताय परोपकाराय च भवति। परहिताय यानी दूसरों के भले के लिए। परहिताय का मतलब है दूसरों के हितों के लिए। जीवन यानी अपना जीवन, परहित, पर यानी दूसरों का हित, अच्छा हित, और परोपकाराय यानी दूसरों के भले के लिए। हमारा जीवन दूसरों के हित, अच्छे हित के लिए और अच्छे दूसरों के भले के लिए होना चाहिए। पुनर्जनाय सर्वे प्रयत्नं करणीयं। मह्यं तीर्थस्थले भ्रमणं रोचते। पुण्यार्जनाय सर्वे प्रयत्नं करणीयं यानी हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। कैसा प्रयत्न और किसके लिए? तो हम सभी के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि ये हमारा जीवन
दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए काम आना चाहिए, ना कि उनको कष्ट देना चाहिए। ठीक है, यही हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों का हित यानी अच्छा सोचना चाहिए, उनके लिए अच्छा करना चाहिए, उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, और ना कि बोलना चाहिए तो उनके लिए अच्छा करना भी चाहिए। ठीक है, दूसरों का हमें हमेशा भला ही करना चाहिए। सामने से अगर किसी ने हमारे लिए बुरा किया तो भी हमें उसके लिए अच्छा ही करना, उसके लिए अच्छा ही करना पड़ेगा, यानी उसके हमें अच्छा ही सोचना पड़ेगा। मह्यम तीर्थस्थले भ्रमणम रोचते। मह्यम यानी मुझे, तीर्थस्थल भ्रमणम, तीर्थस्थल यानी जहाँ पे हम जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं। बाहर गांव हम मंदिर जो रहते हैं वहाँ पे वो तीर्थ स्थल रहते हैं, वहाँ हम दर्शन के लिए जाते हैं। भ्रमणम रोचते, भ्रमणम यानी घूमना, रोचते, रोचते यानी पसंद आना। मुझे, मह्यम, मह्यम यानी मुझे ऐसे तीर्थ स्थलों में घूमने के लिए जाना बहुत बहुत पसंद है। मुझे घूमने के लिए बाहर जाना, ऐसे तीर्थ स्थलों में, भगवान के जहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ भ्रमणम करना यानी मुझे वहाँ घूमने के लिए जाना बहुत बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये देवालय तृतीय पाठ समाप्त हो गया। शब्दार्थ देखते हैं इसके। देवालय यानी मंदिर, टेम्पल। पूजाय यानी पूजे के लिए, फॉर वर्कशिप। पुष्पाणी यानी फूल, फ्लावर्स। अर्पयति यानी अर्पित करते हैं, ऑफर। पंडितः यानी पंडित, प्रीस्ट। भक्तेभ्य यानी भक्तों के लिए, फॉर वर्कशिप पर्सन, जो पूजा करने के लिए आते हैं। यच्छति देता है, गिव्स। मंत्र उच्चारण, मंत्रों को बोलना। दान, दान देना किसी को। वस्त्राणी कपड़े, क्लॉथ्स। अन्नानी अनाज, फूड। परिहिताय दूसरों के भले के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। मंत्र उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण से। ठीक है, तो आज का आपका ये तृतीय पाठ देवालय यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसी पर आधारित आपको पेज नंबर 13 पे अभ्यास कार्यम दिया है, वो आपको ये वीडियो देखकर सुनकर आपको वो पूरा करना है और आपके कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आज की संस्कृत की क्लास खत्म हो गई। धन्यवाद।